भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और 18वें अध्याय में आज श्लोक नंबर 48 उसकी अवतरणिका को पढ़ेंगे। उसके पहले भगवान ने श्लोक नंबर 47 में बता दिया तो अपना जो धर्म होता है उसका अनुष्ठान करना ही श्रेयस्कर है, कल्याणकारक है, उससे ही जीव का कल्याण है। दूसरे का धर्म कितनी भी अच्छी तरह से अनुष्ठान करेंगे तो उसकी अपेक्षा अपना धर्म कदाचित विगुण भी हो तो भी उसका अनुष्ठान करना ही श्रेयस्कर है, ये बात बताई। और एक बात ये भी बताई कि अपने कर्म का स्वधर्म का अनुष्ठान करते समय करने वाले को किल्बिष की प्राप्ति भी नहीं होती है, अर्थात कोई दोष भी नहीं लगता है, ऐसा कहा श्लोक नंबर 47 में। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने अर्जुन के मन में जो चलविचल चल रही थी या अर्जुन अपने धर्म को बुरा मानकर दूसरे के धर्म का अनुष्ठान करना चाहता था उसका भी खंडन कर दिया। ठीक, तो कहा का क्या सोचा था अर्जुन ने, तो थोड़ा लिखेंगे तब स्पष्ट होगा। श्लोक नंबर 47 के बारे में लिख रहे हैं, अनेन श्लोकेन उद्धरण चिन्ह में न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, उद्धरण चिन्ह बंद, अर्धविराम, पुनः उद्धरण चिन्ह, पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैताना ततायिनः। हत्वैताना ततायिनः इति प्राणिहिंसा लक्षणे स्वधर्मे अपि इति प्राणिहिंसा लक्षणे स्वधर्मे अपि युद्धे स्वधर्मे अपि युद्धे या आसीत् अर्जुनस्य पापम इति अश्रेयः इति च बुद्धि। अश्रेयः इति च बुद्धि, अर्धविराम, पुनः उद्धरण चिन्ह में, श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपिह लोके। श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपिह लोके इति ब्राह्मण धर्मे भिक्षाटने। इति ब्राह्मण धर्मे भिक्षाटने या अपि आसीत् श्रेयः इति बुद्धि। श्रेयः इति बुद्धि तदुभयं निवारितम्। तदुभयं निवारितम्, पूर्णविराम, हिंसात्मकमपि क्षत्रियस्य तव स्वभावनियतं युद्धाख्यं कर्म न किल्बिषावहम्। प्रत्युत श्रेयस्करम एव। श्रेयस्करम एव, पूर्णविराम।
यथा विषम अपि विषजात कृमेः न दोषावहम्। विषजात कृमेः न दोषावहम्। प्रत्युत अन्नत्वात् शरीरादि वृद्धिकरम् तद्वत् पूर्णविराम अहिंसात्मकमपि ब्राह्मण स्वभावनियतम भिक्षाटनादिकं कर्म तव परधर्मत्वात् किल्बिषावहम् अश्रेयस्करं च। पूर्णविराम यथा अमृतम अपि विषकृमेः दोषकरं तद्वत् इति भावः। देखिए भाई अर्थ। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने क्या कर दिया, तो देखिए, तो पीछे अर्जुन बोल रहा था न श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। भगवान के लिए बोल रहा था अर्जुन कि आहावे, इस युद्ध में अपने स्वजनों को मारकर कोई कल्याण मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और पापमेवाश्रयेत अस्मान् हत्वा एतान आततायिनः हत्वा अस्मान् पापमेवाश्रयेत। ऐसा अर्जुन बोल रहा था कि इन आततायियों को मारकर हमें पाप ही लगेगा और इससे कल्याण तो कुछ होगा नहीं। कल्याण होगा नहीं, इधर दोष भी लगेगा। ऐसा स्वधर्म के बारे में सोच रहा था कौन? अर्जुन। इति प्राणी हिंसा लक्षणे स्वधर्मे, जिसमें प्राणियों की हिंसा है, इस प्रकार का जो स्वधर्म रूप युद्ध, उस युद्ध में स्वधर्मे अपि युद्धे यासित अर्जुनस्य पापमिति अश्रेय इति च बुद्धि। अर्जुनस्य है कि नहीं, पापम इति अश्रेय इति च या बुद्धि आसित। अर्जुन की अपने स्वधर्म रूप युद्ध के बारे में ये पाप है, ये कल्याणकारक नहीं है, इस प्रकार की जो बुद्धि थी किसकी? अर्जुन की। और एक बात इधर हो गई, अपने स्वधर्म के बारे में उसको दोष दिखाई दे रहे हैं, और दूसरा का धर्म अच्छा लग रहा था अर्जुन को। कैसे? तो वही लिखा है, श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपिह लोके, है कि नहीं। अर्जुन बोल रहा था कि इस लोक में युद्ध करने की बजाय मैं भिक्षाटन करूंगा, भिक्षा मांगकर खाऊंगा तो भी मेरा कल्याण हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऐसा बोल रहा था कौन? अर्जुन। जबकि भिक्षाटन रूप धर्म किसका होता है जी? ब्राह्मण का होता है। किंतु दूसरे का धर्म उसको अच्छा लग रहा था और स्वयं का धर्म बुरा लग रहा था। वही श्रेयो भोक्तुम भैक्षमप्य लोके, ब्राह्मण धर्मे भिक्षाटने, ब्राह्मण का धर्म जो भिक्षाटन, उसमें या अप्यासित श्रेय इति बुद्धि, है कि नहीं। भिक्षाटने श्रेय इति बुद्धि ही या आसित अपि अर्जुनस्य, अर्जुन की जो कल्याण है इसमें, दूसरे के धर्म में, ऐसी बुद्धि थी। तद उभयम निवारितम, वो दोनों बुद्धि का खंडन कर दिया। केन? अनेन श्लोकेन। शुरू में आया था ना, अनेन श्लोकेन तद उभयम निवारितम, ये दोनों प्रकार की बुद्धि का निवारण कर दिया।
कि भाई तुम्हारा धर्म भले दोष आपको दिखाई दे रहा हो, दोष है नहीं, तो उसमें ही कल्याण है, दोष नहीं लगेगा, किल्बिष नहीं लगेगा। और दूसरे का धर्म का आचरण करेंगे तो दोष ऊपर से लगेगा, उसमें कल्याण भी नहीं होगा। ये बात आगे, हिंसात्मकमपि क्षत्रियस्य तव स्वभावनीयतम युद्धाख्यम कर्म न किल्बिषावहम। हिंसात्मक भी क्यों न हो तुम्हारा स्वभावनियत कर्म, कौन सा? युद्ध रूप कर्म, क्योंकि तुम कौन हो? क्षत्रिय हो। तो वही लिखा, हिंसात्मकमपि क्षत्रियस्य तव क्षत्रियस्य हिंसात्मकमपि स्वभावनीयतम युद्धाख्यम कर्म, स्वभाव से प्राप्त जो युद्धाख्य, युद्ध नाम का कर्म है, वह कर्म न किल्बिषावहम, वो पाप देने वाला नहीं है, वो करने से पाप नहीं लगेगा। उलट यदि उसको नहीं करेंगे तो प्रत्युत श्रेयस्करम एवं, सॉरी, मतलब उसको पाप को करने से अपना जो अर्जुन तुम्हारा जो स्वभाव से नियत युद्ध रूप कर्म है उसको करोगे तो पाप नहीं लगेगा एक तरफ, और दूसरी तरफ श्रेयस्करम एवं, उलट उससे उसका अनुष्ठान करेंगे तो कल्याण ही होगा। ये कहा प्रत्युत श्रेयस्करम एवं। उदाहरण देकर समझा रहे हैं, यथा विषम अपि विष जात कृमि है न दोषावम। जो कीड़ा है कि नीचे कीड़ा छोटा छोटा कीड़ा कभी कभी होता है ना, तो विष से उत्पन्न हुआ है, यद्यपि वो विष है तो भी उन कीड़ों के लिए वो विष कोई दोष कर नहीं है। कृमि न दोषावम, प्रत्युत उलट दोषकारक तो नहीं है, उलट प्रत्युत अन्नत्वात् शरीरादि वृद्धि करम एवं, है कि नहीं? उलट उस विष से उत्पन्न हुए जो कृमि है, कीड़ा है, उनके लिए वो विष नहीं है, उनके लिए वो क्या है जी? अन्न है। अन्न होने के कारण वो श्रेयस कर रही है, उनके लिए शरीरादि वृद्धि के लिए कारण है। वही प्रत्युत अन्नत्वात् शरीरादि वृद्धि करम तद्वत, उस प्रकार अर्जुन तुम्हारा युद्ध रूपी धर्म वो दोष कारक नहीं है, कल्याण कारक ही है। ये कहा आगे, अहिंसात्मकमपि ब्राह्मण स्वभावनीयतम भिक्षाटनादिकम कर्म। अब देखिए, ब्राह्मण का जो स्वभावनियत कर्म है भिक्षाटन, भिक्षा करना, मांगना, खाना, रहना, तो भिक्षाटनादिकम कर्म तव पर धर्मत्वात्, भगवान ने कहा दिया अर्जुन को कि वो तेरे लिए क्या है? तेरा तुम्हारा धर्म नहीं है, दूसरे का धर्म है। परधर्म होने के कारण किल्बिषावहम, अश्रेयस्करम च, दोष भी देगा, दोष भी लगेगा, और उससे कल्याण भी नहीं होगा, दूसरे का धर्म का आचरण करोगे तो। उदाहरण, यथा अमृतम अपि, समझ जी, विष से उत्पन्न हुए जो कीड़ा है, किसी को दया आएगी कि भाई देखो विष से उत्पन्न हुए है, किंतु ये विष के कारण मर जाएंगे कीड़े, तो उनको किसी ने निकाल दिया, अलग कर दिया और अमृत में छोड़ दिया, तो फिर वो जिएंगे क्या? नहीं जिएंगे वो, क्योंकि उनका अन्न क्या था? विष ही था। तो अमृत उनके लिए दोष कर रखे, क्योंकि वो दूसरे का धर्म है। ठीक है जी, चलिए, यथा अमृतम अपि विष कृमि है दोष करम तद्वत इति भाव। हो गया जी। तो अर्जुन का जो मन में चल रहा था, इतना बड़ा हिंसात्मक कर्म, युद्धाख्य कर्म, जिसमें अपने सब स्वजन मारे जाएंगे, पाप लगेगा, तो क्यों करे? इसके अपेक्षा चलो भिक्षा मांग कर खाएंगे, जिएंगे। दूसरे का धर्म अच्छा लग रहा था उसको, स्वयं का धर्म बुरा लग रहा था, तो उसका खंडन कर दिया भगवान ने इस श्लोक के द्वारा कि अरे भाई, अपना धर्म द्विगुण हो तो भी वही कल्याणकारक है, और दूसरे का धर्म कितना भी अच्छा हो या अनुष्ठान करने के लिए भी सुलभ हो, और कितनी अच्छी तरह से अनुष्ठान किया हो, तो भी वह दोष कर रखी है। ये बात बता दी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। श्लोक नंबर 48 मतलब 48, उसकी अवतरणिका को पढ़ेंगे। स्वभावनियतम कर्म कुर्वाणः विषजातः इव कृमिः किल्बिषम न आपनोति इति उक्तम। ठीक, देखिए कैसा पढ़ेंगे, थोड़ा अन्वय करेंगे। स्वभावनियतम कर्म कुर्वाणः विषजातः, एक शब्द छोड़कर, विषजात कृमिः, पीछे इव किल्बिषम न आपनोति इति उत्तम।
ठीक है अर्थ क्या कि स्वभाव से नियत जो कर्म है वो कर्म करता हुआ मनुष्य दोष को प्राप्त नहीं होता है। किसकी तरह विष जात कृमि इव, विष से उत्पन्न हुई कृमि के लिए विष दोष कारक नहीं है उसकी तरह विष जात कृमि इव किल विषम न आपनोति इति उत्तम, ये कह दिया भगवान ने। और आगे परधर्म च भयावह इति, च परधर्म भयावह इति, और परधर्म भयावह है ये भी बताया है भगवान ने अर्जुन को। आगे अनात्मज्ञः च न हि कश्चित् क्षणम अपि अकर्मकृत तिष्ठति इति, ठीक है ना। इसको भी कैसा पढ़ेंगे देखिए, च अनात्मज्ञः कश्चित् क्षणम अपि अकर्मकृत न तिष्ठति न हि तिष्ठति इति। अतः देखिए भाई, च और अनात्मज्ञ, आत्म तत्व को जिसने नहीं जाना है अर्थात जो अज्ञानी है वह कोई भी, च अनात्मज्ञ कश्चित कोई भी क्षणम अपि क्षण भर भी अकर्म क्रोध न ही तिष्ठति, कर्म किए बिना रुक नहीं सकता, हर बार कर्म करेगा ही, कोई न कोई कर्म करेगा ही, भले शुभ नहीं करेगा तो अशुभ करेगा किंतु करेगा ही, करे बिना रुक नहीं सकता। कौन? अनात्मज्ञ। तो तीन बात हो गई क्या कि स्वभाव नियत जो कर्म है वो करता हुआ मनुष्य किल्बिष को प्राप्त नहीं होता है, एक बात हुई। और दूसरे का धर्म परधर्म भयावह होता है, दूसरी बात हुई। और तीसरी बात कि जो अनात्मज्ञ कोई भी पुरुष हो वो कर्म किए बिना क्षण भर भी रुक नहीं सकता। अतः इसलिए कर्म तो करना ही चाहिए, किंतु कौन से कर्म करने चाहिए? तो जो स्वभाव नियत कर्म है उनको ही करना चाहिए, वो भी कैसे? ईश्वरार्पण बुद्धि से। इस बात को बताने के लिए श्लोक आ रहा है आगे का। तो इसके पहले थोड़ा सा एक टिप्पणी लिखेंगे यहाँ पर, स्वभाव नियतम कर्म जब आया था ना सतपुरा, तो उसके ऊपर दुष्टस्य अपि स्वधर्मस्य, दुष्टस्य अपि स्वधर्मस्य किल्बिषानावहत्वात्, किल्बिष अनावहत्वात्, किल्बिषानावहत्वात् अर्धविराम परधर्मस्य च भयावहत्वात्, परधर्मस्य च भयावहत्वात् अर्धविराम अनात्मज्ञस्य च, अनात्मज्ञस्य च अननुष्ठान असंभवात्, अननुष्ठान असंभवात् स्वधर्मः कार्यः एव, स्वधर्मः कार्यः एव अज्ञेन अधिकृतेन, अज्ञेन अधिकृतेन इति वक्ति भगवान। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तो क्या बात हुई? दुष्टस्य अपि स्वधर्मस्य, यदि कदाचित अपना धर्म दूषित भी क्यों न हो तो भी किल्बिष अनावहत्वात्, उससे पाप लगेगा नहीं, एक बात। परधर्मस्य च भयावहत्वात्, और दूसरे का धर्म भय के लिए कारण है, ये बात बताई थी। कहाँ पर? श्लोक नंबर अध्याय नंबर 3 में 5वें श्लोक में बात बताई थी, याद है? तीसरा श्लोक, तीसरे का 5वां, 35वां क्या? अच्छा 35वां है क्या? हाँ 35वां,
35 के पास में देखो तो श्रेयांसु धर्मो विगुणः हाँ परधर्मात् स्वनुष्ठितात् श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भया हुआ। हाँ 35 नंबर का है। तीसरे अध्याय में 35 नंबर के श्लोक में भगवान ने बताया है कि दूसरे का धर्म भया हुआ है, ये बात बताई 35 में। और तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में ये बात बताई थी कि कोई भी व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति नई कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते आवश्यक कर्म सर्व प्रकृति जैर नहीं। कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना रुक नहीं सकता, ये बताया था। कहाँ पर? 5वें में। और परधर्म भयावह है ये बताया था 35 में। ठीक है, अब चलिए आगे। तो दोनों का संदर्भ लिया गया। आगे टिप्पणी में परधर्मस्य च भयावहत्वात् और अनात्मज्ञस्य च अननुष्ठान असंभवात्, ये बात बताई थी तीसरे अध्याय की 5वें में। और परधर्म से जो भयावह थे 35 में, तीसरे अध्याय के 35 में। ठीक है, आगे चलिए। अनात्मज्ञस्य च, अनात्मज्ञस्य मतलब अज्ञानी पुरुष, उसको अननुष्ठान असंभवात्। अननुष्ठान मतलब दो शब्द, अनुष्ठान अननुष्ठान। अनुष्ठान का अभाव, असंभव, हो नहीं सकता। अर्थात अनुष्ठान करेगा ही, भले कोई भी कर्म करेगा, कुछ तो करेगा ही, है कि नहीं। जरूरत नहीं कि विहित ही करेगा, निषिद्ध भी कर सकता है, किंतु किए बिना रुक नहीं सकता, ये कहने का भाव। अननुष्ठान असंभवात् स्वधर्म कार्य एवं, इसलिए अज्ञानी पुरुष ने स्वधर्म जो है वो करना ही चाहिए। किसने? अज्ञानी अधिकृत पुरुष ने। स्वधर्म कार्य एवं अज्ञेन अधिकृतेन, अधिकृत जो अज्ञानी पुरुष है उसने अपना जो स्वधर्म है उसका अनुष्ठान करना ही चाहिए। इस बात को बता रहे ये आगे के श्लोक में। हो गया बात। चलिए अवतरणिका में अंतिम वाक्य आया है क्या? कश्चित् क्षणमपि अकर्म का अन्वय किया है कि अंतिम के वाक्य का च अनात्मज्ञः कश्चित् क्षणम अपि अकर्मकृत न ही तिष्ठति इति। हो गया पूरा। अतः, इसलिए, तो अतः के लिए लिखिए शॉर्टकट में, थोड़े वही बात लिखना है थोड़ी में। स्वधर्मानुष्ठानस्य अदुष्टत्वात्, स्वधर्मानुष्ठानस्य अदुष्टत्वात् अर्धविराम, परधर्मानुष्ठानस्य दुष्टत्वात्, परधर्मानुष्ठानस्य दुष्टत्वात् अर्धविराम, अज्ञस्य कर्म अकरण अयोगात्, अज्ञस्य कर्माकरणायोगात् च इत्यर्थः। ठीक है जी, देखिए अतः का अर्थ स्वधर्मानुष्ठानस्य अदुष्टत्वात्, पहली बात स्वधर्म का अनुष्ठान दोषकारक नहीं है। पर धर्मानुष्ठानस्य दुष्टत्वात्, दूसरे के धर्म का अनुष्ठान करेंगे तो दोष लगेगा, दूसरी बात हुई। और अज्ञस्य, अज्ञानी जो पुरुष है उसको कर्म अकरण अयोगात्, कर्म किए बिना वो रुक नहीं सकता, अयोगात्। इसलिए अधिकृत अज्ञानी पुरुष ने कर्म करना ही चाहिए। इस बात को लिख रहे श्लोक नंबर 48 में पढ़ते हैं। सहजं कर्म कौन्तेय, सहजं कर्म कौन्तेय, सदोषमपि न त्यजेत्, सदोषमपि न त्यजेत्, सर्वारम्भा हि दोषेण, सर्वारम्भा हि दोषेण, धूमेनाग्निरिवावृताः, धूमेनाग्निरिवावृताः। सहजं कर्म कौन्तेय, सदोषमपि न त्यजेत्, सर्वारम्भा हि दोषेण, धूमेनाग्निरिवावृताः। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत्,
सर्वारंभाः हि दोषेण धूमेन अग्निः इव आवृत्ताः। अन्वय। कौन्तेय, हे कौन्तेय, सहजं कर्म सदोषम अपि न त्यजेत। सदोषम अपि न त्यजेत। नीचे ही धूमेन अग्निः इव, धूमेन अग्निः इव सर्वारंभाः दोषेण आवृत्ताः। सर्वारंभाः दोषेण आवृत्ताः। ठीक अर्थ देखिए भाई। कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे अर्जुन, सहजम कर्म, सहज कर्म मतलब जन्म के साथ साथ जो कर्म उत्पन्न हुआ है, प्राप्त हुआ है, अर्थात स्वाभाविक कर्म है कि नहीं। सहजम कर्म मतलब क्या कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके अनुसार और गुणों के अनुसार शास्त्र ने जिस व्यक्ति के लिए जो जो कर्म बताया है वो सब कर्म अपने अपने लिए जो प्राप्त है उसको बोलेंगे क्या, सहजम कर्म। हे कौन्तेय, सहजम कर्म सदोषमपि, कदाचित उसमें कदाचित दोष होगा भी थोड़ा बहुत, तो भी न त्यजेत, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। ठीक है। ही क्योंकि ये तो ही धूमेन अग्नि ही इव, जैसे धूम और अग्नि साहचर्य है तो भी धूम के द्वारा अग्नि हमेशा क्या होता है जी, आवृत्त होता है, ढका हुआ होता है, पता नहीं चलता है। ठीक है ना। उस प्रकार सर्वारंभाः दोषेण आवृत्ताः, सभी आरंभ, आरंभ मतलब सभी कर्म, चाहे वो अपने हो चाहे पर के हो चाहे किसी के भी हो, सभी कर्म दोष से क्या है, आवृत्त है। अब देखिए अपना जो धर्म है स्वधर्म, वो भी कैसा है, दोष से आवृत्त है अपना कर्म, और दूसरे का कर्म वो भी दोष से आवृत्त है, मतलब दोष से युक्त है वो भी, और अपना भी दोष युक्त है। तो फिर क्यों अपना ही न करें। समझ लीजिए अपने में दोष देखकर उसका करने करेंगे, किंतु उसमें यदि दोष नहीं रहेगा, नहीं रहता, तो उसका दूसरे का धर्म करना ठीक होता, किंतु उसमें भी क्या है, दोष है। अब यदि दोष उसमें भी है, दोष इसमें भी है, तो क्यों दूसरे का धर्म का अनुष्ठान करे भाई। अपने धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि अपने धर्म का अनुष्ठान करने में और लाभ भी है। क्या, एक तो संसिद्धि को प्राप्त हो जाएगा, दोष नहीं लगेगा, है कि नहीं, ये फायदा है। और दूसरे का धर्म का अनुष्ठान करेंगे तो एक बार संसिद्धि को भी प्राप्त नहीं होगा, अंतःकरण की शुद्धि भी नहीं होगी, और पाप भी लगेगा, दोष भी लगेगा, है ना। इसलिए दूसरे के धर्म का अनुष्ठान न करके अपने धर्म का अनुष्ठान करना श्रेयस्कर है, एक कह दिया भगवान ने। ठीक है। चलिए भाष्य में, सहजम, सहजन्मना एव उत्पन्नम सहजम, सहजम शब्द का अर्थ कर दिया भाष्यकार ने। सहजम क्या करते अर्थ देखिए, जन्मना सह एव उत्पन्नम सहजम, ऐसा पढ़ेंगे। जन्मना सह, जन्म के साथ साथ ही जो उत्पन्न हुआ है उसको बोलेंगे सहजम। क्यों, सहजायते इति सहजम, ऐसा भी कर सकते हैं। सहजायते इति सहजम, सहजायते मतलब साथ साथ जो उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं सहजम। ठीक है जी। चलिए भाई आगे, सहजम जन्मना स एव उत्पन्नम सहजम, पूर्ण विराम। आगे, किम तत्, प्रश्न चिन्ह। कोई पूछेगा कि भाई जो जन्म के साथ उत्पन्न होता है उसको सहज बोल रहे आप, किंतु वो सहज होता क्या, क्या सहज, जन्म के साथ साथ कौन से चीज को आप बोल रहे सहज। किम तत्, प्रश्न चिन्ह, मतलब किम तत् का क्या अर्थ है, तत् सहजम किम इति पृच्छति। किम तत्, तत् सहजम किम इति पृच्छति।
मतलब वो सहज क्या है ऐसा पूछ रहा, प्रश्न चिन्ह कर रहा है पूर्व पक्ष। किम तत्, उत्तर दे रहे कर्म कौनते। किम तत् क्या, सहज क्या है, कर्म ही है, ये उत्तर दिया कर्म कौनते। आगे सहजम अपि त्रिगुणत्वात् न त्यजेत, सॉरी सहजम नहीं, क्या है आगे, कौनते के आगे सदोषम अपि त्रिगुणत्वात् न त्यजेत। इसको कैसा पढ़ेंगे, कौनतेय त्रिगुणत्वात् सदोषम अपि न त्यजेत। सदोषम अपि, दोष वाला होने पर भी न त्यजेत, उसको त्यागे नहीं। तो बोलेंगे दोष वाला क्यों होता है कर्म, अपना कर्म अपने लिए जो प्राप्त है, क्यों दोष वाला, हेतु दिया उसके लिए त्रिगुणत्वात्, तीन गुण से उत्पन्न हुआ है, गुण से उत्पन्न हुआ है। और जो भी चीज गुण से उत्पन्न होती है वो कैसी होती है, दोष कारक ही होती है कि नहीं। तो क्या, तो कर्म भी दोष गुण से उत्पन्न हुए है, गुण से विभाग हुआ है कर्मों का, इसलिए सभी कर्म कैसे है, दोष कारक ही है। क्या दोष है भाई, बंधकत्व, ये मुख्य दोष है सब कर्मों में। ठीक, देखिए त्रिगुणत्वात्, त्रिगुणत्वा के ऊपर एक वाक्य, गुणत्रयस्य संसार हेतुत्वेन, गुणत्रयस्य संसार हेतुत्वेन सदोषत्वात् गुणत्रयात्मकं कर्म अपि, सदोषत्वात् गुणत्रयात्मकं कर्म अपि सदोषम एव इत्यर्थः। गुणत्रयात्मकं कर्म अपि सदोषम एव इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई, गुणत्रय से संसार हेतुत्वेन, ये तीनों गुण संसार के लिए क्या है, कारण है, इसलिए सदोषत्वात् गुणत्रयात्मकं कर्म है कि नहीं, गुणत्रय से संसार हेतुत्वेन सदोषत्वात्, तीनों गुण संसार के लिए कारण होने से समस्त संसार ही दोष वाला है, उसके अंतर्गत ये कर्म भी है। तो गुणत्रयात्मकम कर्म, गुणत्रयात्मक ही कर्म है, इसलिए कर्म भी कैसा हुआ, सदोषम इत्यर्थ हो गया जी। क्या लिखा है, त्रिगुणत्वात् सदोषम अपि न त्यजेत, न त्यजेत के ऊपर एक कर्मणि अधिकृत आज्ञा न त्यजेत इत्यर्थ। कर्मणि अधिकृत आज्ञा, कर्मणि अधिकृत आज्ञा न त्यजेत इत्यर्थः। कर्म में अधिकृत जो अज्ञानी पुरुष है वह उन कर्मों का त्याग न करे, ये उसका मतलब हुआ। आगे चलते, सर्वारंभाः, अब पूर्वार्ध की व्याख्या हुई, श्लोक के उत्तरार्ध में चल रहे हैं। तो सर्वारंभाः, तो सर्वारंभा शब्द का अर्थ कर रहे भाष्यकार, आरभ्यन्ते इति आरंभाः बराबर सर्वकर्माणि इति एतत्, अर्धविराम प्रकरणात् पूर्ण विराम। देखिए भाई, सर्वारंभ का अर्थ हुआ, क्या लिखा है, आरभ्यन्ते इति आरंभा, जिसका आरंभ किया जाता है उसको बोलते हैं आरंभा। मतलब क्या है वो आरंभा, तो उसका अर्थ कर दिया आरंभा, इसका सर्वकर्माणि। तो सर्वारंभा शब्द का क्या अर्थ हुआ, सभी कर्म। ठीक, सर्वकर्माणि इति एतत्। बोलेंगे भाई सर्वारंभा इस शब्द का सर्वकर्म ऐसा अर्थ कैसा कर दिया आपने, तो उसका हेतु दिया प्रकरणात्, प्रकरण उसका चल रहा है इसलिए। तो कैसे, तो लिखिए उसके ऊपर एक टिप्पणी, प्रकरणात्। आरंभ शब्दस्य, आरंभ शब्दस्य उपक्रमार्थत्वात्, उपक्रमार्थत्वात् कथम कर्मार्थत्वम्
कथम कर्मार्थत्वम प्रश्न चिन्ह अतः आह प्रकरणात् इति। अतः आह प्रकरणात् इति। ठीक, देखिए भाई, आरंभ शब्द का वैसा अर्थ देखा जाए तो होता है उपक्रम, शुरुआत, है कि नहीं, यह अर्थ होता है। लेकिन उपक्रमार्थत्वात् ऐसा अर्थ होते हुए भी आरंभ शब्द का अर्थ उपक्रम होता, उपक्रम ऐसा अर्थ है तो भी आपने आरंभ शब्द का अर्थ कर्म ऐसा कैसा कर दिया, प्रश्न किया। तो उत्तर दिया है प्रकरणा, क्योंकि प्रकरण किसका चल रहा है जी, कर्म का ही प्रकरण चल रहा है, इसलिए सर्वारंभा शब्द का अर्थ कर दिया सर्व कर्म। ठीक, आगे चलिए। ये केचित आरंभाः स्वधर्माः परधर्माः च ते सर्वे ही यस्मात् त्रिगुणात्मकत्वात् अत्र हेतुः त्रिगुणात्मकत्वात् दोषेण धूमेन सहजेन अग्नि इव आवृत्ताः। ठीक, देखिए भाई, थोड़ा अन्वय करेंगे, कैसा पढ़ते देखिए। ये केचित् स्वधर्माः परधर्माः च आरंभाः ते सर्वे ही यस्मात् त्रिगुणात्मकत्वम् अत्र हेतुः त्रिगुणात्मकत्वात्। आगे दोषेण सहजेन धूमेन, क्यों नहीं, दोषेन क्या ऐसे पढ़ेंगे, दोषेन आवृत्ता, अंतिम का शब्द दोषेन आवृत्ता। फिर बाद में सहजेन धूमेन अग्नि इव, सहजेन धूमेन अग्नि इव। ठीक, देखिए भैया बता, ये केचित स्वधर्माः परधर्माः च आरंभाः, जो भी कुछ स्वधर्म रूप आरंभ हो या परधर्म रूप आरंभ हो, आरंभ मतलब कर्म, स्वधर्म रूप कर्म हो चाहे परधर्म रूप कर्म हो, ते सर्वे, वे सभी के सभी, ही नाम यस्मात्, क्योंकि यतो ही त्रिगुणात्मकत्वम, त्रिगुणात्मक है वो, इसलिए दोष कर है। वही अत्र हेतु, अत्र मतलब दोषावृत्तत्वे, अत्र शब्द का अर्थ क्या है, दोषावृत्तत्वे, मतलब ये सभी कर्म दोष से आवृत्त है, ये बताई जा रही बात। तो क्यों दोष से आवृत्त है, दोष से युक्त है, तो उसके लिए हेतु दे रहे भाष्य में। अत्र हेतु त्रिगुणात्मकत्वात्, त्रिगुणात्मकत्व यह क्या है, हेतु है। त्रिगुणात्मक होने के कारण दोष से युक्त है, कौन, सभी कर्म। चलिए, अत्र हेतु त्रिगुणात्मकत्वात्। आगे दोषेन आवृत्ताः, सभी कर्म दोष से आवृत्त है। किसकी तरह, उदाहरण दिया, सहजेन धूमेन अग्नि इव, सहज अग्नि के साथ साथ ही उत्पन्न होता है, कौन, धूम, तो भी उस धूम से अग्नि क्या होता है, आवृत्त रहता है। बहुत बड़ी कहीं आग लग जाती है तो इतना धुआं हो जाता है कि आग दिखाई भी नहीं देती है, तो आवृत्त हुआ कौन, अग्नि, किससे, धूम से, जो कि धूम उस अग्नि के साथ साथ ही उत्पन्न हुआ है। उस प्रकार सभी कर्म दोष से युक्त है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है ना दोषेन, दोषेन मतलब क्या समझेंगे, बंधकत्व रूपेण दोषेन, तो बंधकत्व यही सबसे बड़ा दोष है कर्मों में। हो गया जी, बंधकत्व रूपेण दोषेण। आगे चलते हैं भाष्य में। सहजस्य कर्मणः स्वधर्माख्यस्य परित्यागेन परधर्मानुष्ठाने अपि दोषात् न एव मुच्यते।
ठीक है ना। देखिए कैसा पढ़ता हूं। स्वधर्माख्यस्य, तीसरा शब्द स्वधर्माख्यस्य, पीछे जाएंगे, सहजस्य कर्मणः, आगे परित्यागेन, आगे परधर्मानुष्ठाने अपि दोषात् न एव मुच्यते, अर्धविराम। ठीक है, देखिए भाई क्या कि स्वधर्माख्यस्य सहजस्य कर्मण परित्यागेन, समझ लीजिए कोई व्यक्ति सोच रहा है कि नहीं भाई आप हमारे कर्म में क्या है, दोष है, बहुत सारे दोष है, छोड़ देते उसको और दूसरे के धर्म का आचरण करेंगे। यदि ऐसा कोई सोचेगा तो उसको बोलना चाहिए भाई तुम्हारा धर्म तुम क्यों छोड़ रहे हो, तो वो क्या बोलेगा, दोष होने के कारण। अच्छा, फिर दूसरे का धर्म आचरण कर रहे हो, क्या उसमें दोष नहीं है क्या, तो उसमें भी तो क्या है, दोष है। तो दोष से तो छुटकारा होने वाला है ही नहीं। स्वधर्म का कर्म का आचरण किया तो भी दोष, और दूसरे के धर्म का आचरण किया तो भी दोष। तो दोष तो उधर भी है इधर भी है, तो क्यों दूसरे का धर्म करना। अच्छा, और इसके ऊपर दूसरे का धर्म भयावह भी बताया है, वो भी ऊपर से अलग अलग पड़ेगा, है कि नहीं। इसीलिए दूसरे के धर्म का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। देखिए क्या, स्वधर्माख्यस्य सहजस्य कर्मण परित्यागेन, उसका परित्याग कर देने से, और पर धर्मानुष्ठाने अपि, और दूसरे के धर्म का अनुष्ठान करने पर भी दोषात् न एव मुच्यते, दोष से तो मुक्त होगा ही नहीं, दोष तो लगेगा ही। ठीक है ना। और आगे लिखिए, आगे क्या है, भयावह च परधर्म च परधर्मः भयावह, और दूसरे का धर्म भयावह है, भयकारक है, या और ऊपर से दोष लगेगा। हो गया। और आगे क्या लिख रही, न च शक्यते अशेषतः त्यक्तुम अज्ञेन कर्म यतः तस्मात् न त्यजेत इत्यर्थः। ठीक है, आगे का वाक्य कैसा पढ़ते देखिए, च यतः अज्ञेन अशेषतः कर्म त्यक्तुम न शक्यते तस्मात् न त्यजेत इत्यर्थः। तस्मात् न त्यजेत इत्यर्थः। ठीक, लिखिए वही अर्थ। च और, तो दो बात हो गई, तीसरी बात च और यतः, है कि नहीं। यतः इसलिए कि, और भी क्या, कि अज्ञेन अशेषतः कर्म त्यक्तुम न शक्यते, अज्ञानी पुरुष के द्वारा पूर्ण रूप से कर्मों का त्याग भी नहीं किया जा सकता है, न शक्यते तस्मात् न त्यजेत इत्यर्थ। इसलिए न त्यागे, न त्यजेत, क्या न त्यजेत भाई, लिखिए, सहजम कर्म इति शेष, सहजम कर्म इति शेष, मतलब सहज स्वभाव सिद्ध जो कर्म प्राप्त है उसका त्याग न करे, यह अर्थ हुआ। न त्यजेत, किसको त्याग न करे, सहजम कर्म न त्यजेत। क्यों, पीछे शब्द आया है तस्मात्, यही पर तस्मात्, तो तस्मात् शब्द पर एक वाक्य लिखिए, परधर्मस्य अपि सदोषत्वात्, परधर्मस्य अपि सदोषत्वात् कर्म त्यागस्य च दुष्करत्वात्, कर्म त्यागस्य च दुष्करत्वात् इत्यर्थः। तस्मात् का अर्थ ले दिया, क्या, पर दूसरे का धर्म भी दोष वाला है और कर्म का त्याग भी हो नहीं सकता है, इसलिए तस्मात् न त्यजेत, सहजम जो कर्म है उसका त्याग न करे,
लग गई भाई पंक्ति? चलिए अभी अभी अंतिम के इस पैराग्राफ में पहले वाक्य में क्या आया था? स्वधर्माख्यस्य सहजस्य कर्मणः परित्यागेन परधर्मानुष्ठाने अपि दोषात्। परधर्म का अनुष्ठान करना भी क्या है? दोष ही है। दोषात् न एव मुच्यते। लिखते इसके ऊपर एक वाक्य, एक छोटी टिप्पणी, 2-4 वाक्य। सदोषत्वात्, सदोषत्वात् स्वधर्म परित्यज्य, स्वधर्म परित्यज्य निर्दोषं परधर्म कार्य, निर्दोषः परधर्मः कार्य इति यदि त्वं मन्यसे, इति यदि त्वं मन्यसे अर्धविराम तदपि न सिद्ध्यति, तदपि न सिद्ध्यति पूर्णविराम। स्वधर्मवत्, स्वधर्मवत् परधर्मस्यापि, परधर्मस्यापि सदोषत्वात्, सदोषत्वात् पूर्णविराम। यस्मात् धर्ममात्रं त्रिगुणात्मकं, यस्मात् धर्ममात्रं त्रिगुणात्मकं तस्मात् सदोषम् एव, तस्मात् सदोषम् एव पूर्णविराम। एवं च सति, एवं च सति सदोष बुद्ध्या, सदोष बुद्ध्या स्वकर्म त्यक्तवतः पुरुषस्य, स्वधर्म स्वकर्म त्यक्तवतः पुरुषस्य, स्वकर्म त्यक्तवतः पुरुषस्य परधर्मे प्रवृत्तस्य, परधर्मे पुनः तदेव, पुनः तदेव सदोष कर्मानुष्ठानम्, सदोष कर्मानुष्ठानम् प्राप्तम् अर्धविराम। न तु निर्दोष कर्मानुष्ठानम्, न तो निर्दोष कर्मानुष्ठानम् अर्धविराम। निर्दोषस्य कर्मण एव अभावात्, निर्दोषस्य कर्मणः एव अभावात् पूर्णविराम। तस्मात्, तस्मात् सदोष परधर्मानुष्ठानापेक्षया, सदोष परधर्मानुष्ठानापेक्षया सदोष, सदोष स्वधर्मानुष्ठानम् एव श्रेयः, सदोष स्वधर्मानुष्ठानम् एव श्रेयः पूर्णविराम। सदोषात् अपि, सदोषात् अपि स्वधर्मानुष्ठानात्, स्वधर्मानुष्ठानात् भवति हि स्वर्गफलम्, भवति हि स्वर्गफलम् अर्धविराम। न तो सदोषात् परधर्मानुष्ठानात्, न तो सदोषात् परधर्मानुष्ठानात् अर्धविराम प्रत्युत नरकपातः अपि, नरकपातः अपि पूर्णविराम। यथा परदार संगापेक्षया,
परदार संगापेक्षया स्वदार संगः श्रेयान श्रेयान पूर्ण विराम परदार संगात वंश प्रतिष्ठा अलाभ वंश प्रतिष्ठा अलाभ प्रत्युत ताड़ना कीर्ति नरकाद्यनर्थ प्राप्ति ताड़ना ताड़न अकीर्ति ताड़ना कीर्ति अकीर्ति नरकादि अनर्थ प्राप्ति अनर्थ प्राप्ति तद्वत् पूर्णविराम तस्मात् सदोषमपि सहजं कर्म सदोषम अपि सहजं कर्म न परित्यजेत इति अभिप्रायः न परित्यजेत इति अभिप्रायः। हो गया जी। चलिए भाई देखते हैं। सदोषत्वात् स्वधर्म परित्यज्य निर्दोष परधर्म कार्य इति यदि त्वं मन्यसे। अर्जुन को पूछेंगे, अर्जुन या किसी को भी, कि सदोषात दोष वाला होने के कारण स्वधर्म का परित्याग करके निर्दोष परधर्म करना चाहिए। यदि ऐसा कोई मानता है तो यदि त्वं मन्यसे, तो उसको उत्तर दे रहे तदपि न सिद्ध्यति, वो तुम्हारा कहना ठीक नहीं होगा। क्यों भाई? स्वधर्मवत् परधर्मस्यपि सदोषत्व, कि जैसा स्वधर्म में दोष है वैसा परधर्म में भी क्या है? दोष है। तो कैसा कह रहे हो कि सदोष पर स्वधर्म का त्याग करेंगे और निर्दोष परधर्म का अनुष्ठान करेंगे? तो परधर्म भी कैसा है? दोष वाला ही है। तो स्वधर्मवत् परधर्मस्यपि सदोषत्व यस्मात् धर्म, क्यों परधर्म भी दोष वाला है? इसलिए कि यावत कर्म, धर्म कर्म कोई धर्म बोलते हैं, ठीक है जी। यावत कर्म कैसे है? दोष वाली है। क्यों? त्रिगुणात्मक होने के कारण। यस्मात् धर्म मात्र, मतलब यावत धर्म त्रिगुणात्मकम, त्रिगुणात्मक होने के कारण, तस्मात् सदोषम एव, दोष वाली ही है। एवं च सती, यदि ऐसी स्थिति है तो सदोष बुद्धिया स्वकर्म त्यक्तवतः पुरुषस्य, है कि नहीं? सदोष बुद्धि से, अपने धर्म में दोष है ऐसे बुद्धि से अपने स्वकर्म का त्याग करने वाला जो पुरुष है, पुरुषस्य परधर्म में प्रवृत्तस्य, और परधर्म में प्रवृत्त हुआ है, वो उसको पुनः तदेव सदोष कर्मानुष्ठान, उसको तो पुनः दोष वाले कर्म का ही अनुष्ठान करना पड़ेगा। मतलब जिसके डर से अपना कर्म छोड़कर दूसरे का कर्म करने लग गया, वहां पर भी वो डर बैठा है। कौन सा दोष? वही सदोष कर्मानुष्ठानम प्राप्तम न तो निर्दोष कर्मानुष्ठान, निर्दोष कर्म का अनुष्ठान उसको प्राप्त ही नहीं है। क्यों? निर्दोषस्य कर्मण एवा भावा, निर्दोष ऐसा कोई कर्म होता ही नहीं है। तस्मात्, इसलिए सदोष परधर्मानुष्ठानापेक्षया सदोष स्वधर्मानुष्ठानम एव श्रेय, इसलिए निर्णय दिया कि दोष वाले परधर्म का अनुष्ठान करने की अपेक्षा दोष वाले अपने धर्म का अनुष्ठान करना ही कल्याणकारक है, और उसमें और भी लाभ है। तो कैसा लाभ है? तो बता रहे हैं, सदोषात् अपि स्वधर्मानुष्ठानात् भवति स्वर्ग फलम। अपने धर्म का अनुष्ठान करेंगे तो दोष वाला होने पर भी उसका अनुष्ठान करने से क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। क्यों? स्वर्गाधिक की इच्छा नहीं रहेगी तो ज्ञान निष्ठा योग्यता, ज्ञान निष्ठा प्राप्त होने की योग्यता मिलेगी, अंतकरण शुद्ध हो जाएगा। ये फायदा होगा स्वकर्म का अनुष्ठान करने से। तो स्वधर्मानुष्ठानात् भवति स्वर्ग फलम न तु सदोषात् परधर्मानुष्ठानात्, दूसरे का धर्म वो भी दोष वाला है, अपना धर्म छोड़कर दूसरे का धर्म का अनुष्ठान करेंगे तो उससे तो स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। तो दो चीज देखिए, स्वधर्म परधर्म, इसमें भी दोष है,
उसमें भी दोष है। अब प्रश्न यह है कि अनुष्ठान किसका करें? तो बुद्धिमान व्यक्ति को अपने स्वधर्म का ही अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि वो दोष वाला होने पर भी उससे और भी लाभ है, स्वर्ग आदि की प्राप्ति है। और दूसरे का धर्म वो भी दोष वाला है और उससे तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति है ही नहीं है, उलट दोष की पाप की ही प्राप्ति है। वही लिखा है न तु सदोषात, क्या लिखा है, स्वधर्मानुष्ठानात् भवति स्वर्ग फलम, न तु सदोषात पर धर्मानुष्ठानात्, अपितु और उल्टा दूसरे के धर्म का अनुष्ठान करेंगे तो लाभ तो कुछ होगा ही नहीं और हानि ही होगी। क्या हानि होगी? लिखा है प्रत्युत नरकपात अपि, नरक में जाना पड़ेगा, भयावह है ना दूसरे का धर्म। इसीलिए अपने धर्म का अनुष्ठान करना ही क्या है जी? कल्याणकारक है कि नहीं? चलिए उदाहरण देकर समझा रहे हैं। समझ लीजिए स्वयं की पत्नी है और दूसरी की पत्नी है, परदारा जिसको कहते हैं। अब समझ लीजिए दोनों भी कुरूप है, अपनी भी पत्नी कुरूप है, उसकी भी, दूसरी की भी कुरूप है। अब देखिए अपनी पत्नी कुरूप है, इसीलिए उसको छोड़कर दूसरी की पत्नी की तरफ मन जाएगा, अनुष्ठान है कि नहीं, संग करने का प्रयास करेगा, तो फायदा क्या है? कुरूपत्व धर्म तो उसमें भी है कि नहीं? तो फिर यदि ये भी कुरूप है वो भी कुरूप है तो दूसरे की अपेक्षा, पर दारा की अपेक्षा अपने दारा ही क्या है? श्रेयस्कर है। दूसरी बात फायदा भी है, क्या लाभ है? अपने दारा का संग करेंगे तो वंश की वृद्धि होगी, ये लाभ है। और दूसरी दारा का संग करेंगे तो वंश की वृद्धि तो होगी ही नहीं और दोष लगेंगे। क्या? कोई मार सकता है, अकीर्ति होगी, नरक में भी जाना पड़ेगा, तो ये सब क्या होगा? पाप लगेंगे, दोष लगेंगे, है कि नहीं? अनिष्ट होगा। वही लिखा है, देखिए है ना, क्या लिखा है? नरक यथा परदार संगापेक्षया स्वदार संग श्रेय। कैसे? परदार संगात वंश प्रतिष्ठा अलाभ, परदारा का संग करेंगे तो वंश की प्रतिष्ठा, वंश की प्राप्ति, इसका लाभ होगा नहीं, अलाभ। उलट प्रत्युत क्या? ताड़न, कोई मारेगा देख, और अकीर्ति भी होगी, है कि नहीं? ताड़न, अकीर्ति, नरकादि अनर्थ प्राप्ति होगी। तद्वत उस प्रकार, उदाहरण हुआ, उस प्रकार दूसरे के कर्म का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, दोष वाला होने पर भी अपने ही कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। तस्मात् सदोषम अपि सहजम कर्म न परित्यजेत इति अभिप्राय। दोष वाला होने पर भी अपने कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, यह अभिप्राय बता दिया। हो गया ना जी? तस्मात् न त्यजेत इत्यर्थ। क्या न त्यजेत? अपने सहज धर्म का, सहज कर्म का त्याग न करे। इस 28वें श्लोक का अर्थ पूरा हुआ। अब इस पर शास्त्रार्थ चलने वाला है, ठीक है? तो आगे, यहां से आगे थोड़ा शास्त्रार्थ है। तो किम अशेषत, ये जो पंक्ति आगे आ रही ना, उसके ऊपर शीर्षक करके लिखिए कर्मणः अत्याग वचनस्य, कर्मणः अत्याग वचनस्य तात्पर्य विचारः, तात्पर्य विचारः। ठीक, देखिए भाई, कर्मणः अत्याग वचनस्य, कर्म का, स्वकर्म का, स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। इस वचन का क्या तात्पर्य है, इसका विचार करना आरंभ हो रहा है। बहुत बड़ा शास्त्रार्थ है, किंतु इसका विचार हम लोग कल ही करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम